म्यूट कर लीजिएगा सर, जिसकी तरफ से नॉइज आ रही है। तेज बहादुर सर कैसे हैं? सर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लूं? स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दीजिए सर, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट मेरा निकल गया। मैं लेट एंट्री किया था अच्छा, ना। आप देर से एंट्री करते हैं क्या सर? ठीक है सर, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 10 पॉइंट और देख लेते हैं। ये है डे हाई से, बस ज़्यादा बड़ा असल मत लगाइएगा। हेलो। जी सर। शायद एम पैटर्न बनने की तैयारी कर रहा है। जी जी, उसको टेस्ट करेगा सर, एक बार रीटेस्ट करेगा अपने पर डे हाई टेस्ट करेगा, फिर उसको बाद में फॉलो करेगा। जी, यानी अब अभी वही सब है, कुछ स्टॉप अपना लॉस देख आएगा। ली, उसी हिसाब से लगा लीजिए कि ताकि आपका रिकॉर्ड शायद WPT हो गया है। नहीं सर, क्योंकि सर मार्केट जो है 19,700 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सर। तो एक बार ब्रेक करके 716 तक गया, वो 718 तक गया, जी जी जी, फिर वापस वहां पे रिटर्न किया,
वापस से ऊपर जा रहा है, यानी 10-15 पॉइंट ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस खाएगा सबको, जी और जी, जो वो रिटर्न सब करेगा जितने लोग यहाँ पे हैं थोड़ा बहुत स्टॉप हम्म, लॉस लेगा, फिर ऊपर से फिर दोबारा आएगा। ठीक है दोबारा आएगा सही। सर सपोर्ट अभी तो चेंज हो गया है, WTT हो गया है। जी, WTT हो गया है, तो जिसको डर लग रहा है वो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 740 पे सर एक इंडिकेटर का सप्लाई जोन भी है, तो हो सकता है वहां तक जाए भी। ठीक है, जिसको डर लग रहा है वो निकल जाए। ठीक है सर। क्योंकि ये लगभग पीओसी से आया है, पीओसी पे आके देखिए, वैल्यू एरिया हाई से पीओसी पे आया है, अब दोबारा रीटेस्ट करने जा रहा है। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून सर। कैसे? बढ़िया बढ़िया सर। ट्रेड लिए क्या आप? जी, ट्रेलिंग एसएल अभी लग गया सर। अच्छा, 760 से ऊपर नहीं जाएगा भाई साहब?
ये एकदम से गिराएगा ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी जाएगा नीचे ही, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये समय बना हुआ हूँ मैं, निकला जी नहीं। ठीक है सर, एकदम हाँ, टाइट अभी ट्रेल करके अभी रुकिएगा, रखिएगा, अभी मत ठीक है। होइए। अभी मत निकलिएगा, एकदम टाइट ट्रेल करिएगा। कॉस्ट के 725 जाए तो निकलना है ना सर? जी जी, ऊपर अगर गया 725-35 के आसपास तो यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा एसल नहीं लेंगे, 8 पॉइंट का ही है। कंसोलिडेट ज़्यादा कर रहा है, इतनी देर रुकता नहीं है यूआर पे, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट आती है। जब भी देखेंगे, जब अभी तक गया होता टच करके, ये यहाँ तक आ जाता। बुलिस के मूड में तो नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभी सर उस हिसाब से तो इतना वो दिखा भी नहीं रहा नहीं, कि बुलिस के मूड में नहीं है सर, ठीक है। सर डेल्टा क्या कह रहा है, डेल्टा? डेल्टा कोई खास पॉजिटिव नहीं है सर, निगेटिव ही, छोटा छोटा निगेटिव देखिए बन रहा है अभी, -3 -1, ठीक है। हेलो जी सर बताइए। सर, मैं एक चीज कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर, 700 पे, जी 19,700 पे सर, उधर पे क्या मतलब फास्ट मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? एक रीजन मुझे मालूम पड़ रहा लग रहा है सर, जी जी बताइए। क्योंकि सर उसमें ना मैक्स पेन है सर, 19,700 पे ऑप्शन मैक्स पेन है, जी वो मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा सर, चलिए देखते उससे हैं सर। सर मार्केट गिर नहीं रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है अभी, देखिए 15 15 15, लगभग 45 मिनट हो गया सर। देखते हैं, अब इसके बाद निकलेगा तो सीधे नीचे ही जाएगा, ठीक है। हाँ सर, हो सकता है बायर लोगों को ट्रैप किए होंगे ऊपर जाकर। एक छोटा सा अपना रिस्क रिवार्ड बना लिया करिए सर, उसके बाद बस पेशेंस से बैठिए, ठीक है।
प्रीमियम बढ़ रहे होंगे सर, देखिए। सर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है। हाँ, अभी कॉस्ट पे ही चल रहा होगा क्योंकि बढ़ा है अभी। और मैं थोड़ा सा लेट एंट्री किया ना, वो जी करीब जी जी जी। 98 पे एंट्री किया। म्यूट कर लीजिए सर। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तुरंत एक फास्ट मूव आएगा। सर 20 MA का तो ब्रेक किया है ये अभी, तो 20 MA देखिएगा सर अपने में। अभी तो सर यूज करते ना उसको, अभी तो बताए थे। अभी आपका यूके भी ओपन होने वाला है 4 मिनट बाद, ठीक है। जी इसका देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। एसएल को टाइट ट्रेल करके रखिएगा, लॉस मत करिएगा। ये निगेटिव गया तो सीधे निफ्टी भी जाएगी, ठीक है। वैल्यू एरिया हाई से पीओसी तक आ गया है। पीओसी से एक बार वी बैक तक दे देता तो आप लोगों का टारगेट मिल जाता, ठीक है। चलिए, डेल्टा भी फेवर में है, वेट किया जाए।
कॉस्ट पे ही लगा के रखिएगा क्योंकि यूके भी पॉजिटिव खुला है। सर मैं निकल गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम तो बढ़ रहे होंगे, फिर निकल क्यों गए सर आप? बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। अभी हम होल्ड किए हैं। जी बिल्कुल होल्ड करिए सर, प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम 60-62 तक का सर होल्ड किए हैं। 60-62 पे जाएगा तो अब एसएल देंगे तो टारगेट तो एक ले ही जी लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सर। जी हाँ सर, सपोर्ट अगर WTT हुआ है तो मार्केट को गिरना नहीं चाहिए ना सर? सर WTT हुआ है, वो देखिए किस जगह के लिए हुआ है, ये आप देखिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे WTT हुआ है। 700। 700 पे, और 700 हाँ। पे WTT हुआ है, तो ये प्रेशर कहाँ से, प्रेशर इसकी वैल्यू देखिए कहाँ से क्रिएट करेगा ये वैल्यू अच्छा। भी देखिए कहाँ से ये आपको प्रेशर देगा। 700 से नहीं, 600 से सर। 652 से ना, अच्छा 652 से ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा है। जी, मतलब जहां पे WTT है उसकी वैल्यू तक आपको वो मिलेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। हम्म। 652 तक, 666 तक आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। 666 तक आएगा लगभग, वहां तक टारगेट दे देगा तो निकल जाएंगे। क्योंकि जहां से WTT है, फिर यहाँ से आपका वो WTT है, तो यहाँ से आपका वो प्रेशर, क्योंकि वो वैल्यू भी देखिए कि उस स्ट्राइक पे WTT है तो कहाँ तक किस वैल्यू पे वो WTT है। WTT देख के ही आपको बाइंग नहीं कर लेनी है कि आप कॉल साइड में घुस जाइए, किस अच्छा अच्छा। उसका वैल्यू भी देखना है, उस स्ट्राइक प्राइस पे क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। लगभग 1000 दे दिया। 19900 की प्राइस देखिए सर, 19900 की स्ट्राइक प्राइस 190 से 212 पे पहुंच चुकी है, ठीक है। बहुत इजीली, बट ये है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा सर। जैसे आपने ये ग्रीन कैंडल देखा, आपके वैल्यू के करीब है, तो यहाँ पे कम बाई करते हैं लोग, यहीं पे आपको रिस्क लेना है छोटा सा, ठीक है। वो लगभग आपको 12-20 पॉइंट दे दिया है, 10 उधर 12 इधर, 12-10-22 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है।
जब डीप इन द मनी में हो, सॉरी एक्सटेंशन पे हो, तो आप इन द मनी खरीदिए, ठीक है। और जब डाइवर्जन पे हो तो वहाँ पे ओटीएम ले लीजिए, क्योंकि डाइवर्जन में रिस्क होता है, तो 50 पॉइंट आपके अपोजिट भी जाएगा, तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है। अभी 3 मिनट के अंदर अपना टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। वी वेब तक आएगा ये, ठीक है। वी वेब पे आएगा तो यहाँ पे बुक कर लीजिएगा, ठीक है सर। लगभग दूसरा टारगेट भी आने वाला है, ठीक है सर। सर अगर WTT अगर 700 की जगह 800 में होता तो शायद वो ब्रेक करके निकल जाता क्या? WTT होता सर तो में भी यहाँ पे ये रिस्क है, ये आपका इस जगह पे रिस्क है, बट आप देखेंगे हर बार WTT ये होता है, बट ये ब्रेक कर नहीं पाता है, क्योंकि EOR से एक रिवर्सल देता है। तो यहाँ हम लोग एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं, कि ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। देखिए 8 पॉइंट का रिस्क लिया था अच्छा जी। ये अगर गया तो हमको ये 8 पॉइंट का ही नुकसान देगा, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं देगा। UR में जैसे वो कंपलसरी रहता है कि वो डाइवर्जन लेगा, इसी तरह US में भी रहता है क्या? जी जी, EOS में भी रहता है सर। EOS से भी आपको एक रिवर्सल देता ही देता है। अगर अच्छा स्ट्रांग है तो वो एक रिवर्सल देगा, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इसको आपको स्ट्रिक्टली आपका जो SL लिया है उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा वो अगर आपका ऊपर जा रहा है तो उसमें इमोशनल होके फिर और उसको एवरेज करते जाइए। अच्छा अच्छा। कि यहाँ देखिए सर, वैल्यू एरिया हाई से ही रिजेक्शन लिया, एक टारगेट उसने ये POC का दे दिया है, और POC से VWAP ये दूसरा टारगेट है। छोटे छोटे स्कैल्पिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। VWAP का भी टारगेट लगभग आने वाला है, ठीक है। तो
तो 66 का था सर, 652 के आसपास दे रहा था, 666 के आसपास WTT होने के बाद 652 था, वो अभी 660 का हो चुका है। ठीक है, तो 660 70 80 पे चल रहा है अभी, 10 पॉइंट और देख लेते हैं, तो 70 के आसपास बुक कर लेंगे। फिर वीवेब पे ही बुक कर लेंगे, क्योंकि वीवेब से वो एक बार क्या है आपको रिवर्सल दे देता है, तो यहाँ वीवेब पे आएगा तो यहाँ हम लोग बुक कर देंगे। थोड़ा सा पेशेंसली बैठना होगा सर, फास्ट मोमेंटम नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठना होगा। तो मयंक सर मिल रहे होंगे, अभी 15-20 पॉइंट मिल गए होंगे। हाँ सर, 15 पॉइंट। जी जी, उसको ट्रेल करते रहिएगा, ट्रेलिंग एसएल एकदम टाइट रखिएगा, क्योंकि वीवेब के पास खड़ा है तो रिवर्सल भी दे सकता है। ठीक है, जी जी। सर आप एग्जिट हो गए? अभी नहीं सर। 270 एग्जिट कर दीजिए मयंक सर। ठीक कर है, दिया। ठीक है, कर दीजिए, क्योंकि वो वीवेब के आसपास से ही थोड़ा सा पहले। तो ये क्या है, जी। इस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं सर। वैल्यू एरिया हाई देखिए 830 से ये पीओसी तक का एक टारगेट देता है, मतलब 796। तो इस 30 पॉइंट में लगभग 10 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, और पीओसी से लगभग वीवेब तक आया तो 5 पॉइंट इधर, मतलब 15-16 पॉइंट इजीली कैप्चर कर सकते हैं। जी सर। डॉट टू डॉट देखिए रिवर्स हुआ सर। बुक कर लीजिएगा, जितने भी लोग होंगे पहले ही बुक कर डालिए। सुभाष सर आपने भी लिया था? जहीर जी आप तो कॉस्ट पे ही निकल गए थे ना, ड्रॉप हो गए। अनुराग सर आपने लिया था? हाँ सर, मैं बुक कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ सर लिया था। ठीक है, बुक ऊपर से ही लिया था ना सर? नहीं, पूरा ऊपर से नहीं लिया था, थोड़ा नीचे से लिया अच्छा था। अच्छा अच्छा, 706 पे लिया था मैंने। 706, ठीक है, वो भी सही था, उसको बुक कर लीजिएगा, एक स्कैल्पिंग मिल गया होगा। अच्छा, ठीक है। जी सर, कर लिया बुक। तो इस तरह से छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने हैं सर। ठीक है, डेटा के हिसाब से अपने, कि ये क्या है, ये अगर स्कैल्पिंग के लिए देखा जाए तो स्कैल्पिंग के लिए ये टूल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वैल्यू एरिया हाई से बस आपको देखना है, यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखे
तो इसी के आसपास आप एंट्री कर लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लेके एंट्री कर लीजिए। पीओसी तक का एक टारगेट देगा, ठीक है। तो पीओसी से अगेन वीवेब तक का, तो आपका एक 15 से 20 पॉइंट इजीली आप कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से बाइंग साइड में होता है, जब ड्रॉप होते होते जब ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वीवेब से एक रिजेक्शन देगा वैल्यू एरिया लो से नीचे, जब आपको दिखेगा किसी दिन देखेंगे डेली इसी तरह होता है। ये देखिए वैल्यू एरिया लो के नीचे गया, ठीक है। यहीं पे आपको छोटा सा रिस्क लेना है, ठीक है। वैल्यू एरिया लो के नीचे पहला टारगेट अपना पीओसी या ये वीवेब। तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है सर। जी सर। तो जब एक्सटेंशन पे हो तो ये ध्यान किया करिए सर, जब एक्सटेंशन पे रहे तो आप जो है क्या करिए, इन द मनी को लीजिए। एक्सटेंशन की वैल्यू पे हो तो इन द मनी लीजिए, क्योंकि वहां से एक डाइवर्जन भी देगा तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बट जब डाइवर्जन पे खड़ा होता है तो डाइवर्जन पे क्या करिए, जस्ट एक ओटीएम ले लीजिए। जो भी एटीएम है उससे जस्ट एक ओटीएम, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि डाइवर्जन क्या है, रिस्की होते हैं सर। अगर वो अपोज भी गया तो आपको 50 पॉइंट ऊपर भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का ही नुकसान देगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। और फिर उसको क्या करिए, सेम स्ट्राइक से एवरेज मत करिए, उसको क्या करिए, एक्सटेंशन पे जाने के बाद इन द मनी वाला एक और बाई कर लीजिए। तो धीरे धीरे आप जब यहाँ पे आएगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँच जाओगे। फिर आपकी इच्छा है कॉस्ट पे निकलना है या उसको लेके चलना है। तो थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ता है, ठीक है सर। तो कैसा रहा अनुराग सर आज का सेशन, कुछ पेशेंस बिल्डअप हुआ सर? अनुराग सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आप सर देर में आए, थोड़ा जी लाइव मार्केट में साथ रहते हैं ना, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्कुल, रहता है। थोड़ा सा पेशेंस बन जाता है सर सबके साथ, ठीक जी है? जी जी सर। लाइव अभी सर वही है। शायद सर हम इतना होल्ड नहीं कर पाते, ये लाल पीली नीली बन रही थी, मैं इतना होल्ड नहीं कर पाता अगर आप नहीं होते साथ में। वही है, थोड़ा सा पेशेंस क्या आपको लाइव build up मार्केट में करना बहुत पड़ेगा। कुछ सीखने को भी मिलता कोई है। दिक्कत अभी है, मैंने तो 5 पॉइंट लेके ही निकल गया। अच्छा, मैं ऐसा तो लाइव नहीं मार्केट लिया था आपने, कम पॉइंट लिया, 5 पॉइंट लिया था हाँ सर, आपने, 5 पॉइंट कैप्चर किया था। वो 5 से 7 पॉइंट होगा शायद मुश्किल से। नहीं तो जब आपको इस तरह दिखे सर 5-7 पॉइंट मिल जाते हैं तो एकदम कॉस्ट पे लगा दिया करिए, ठीक है। हाँ सर, तो वो वही 5 सर पॉइंट लॉस लेते हैं तब 10 पॉइंट 20 पॉइंट ले लेते नहीं, हैं। लॉस मत लीजिए सर। जब आपका ऊपर निकल जाता है तो एकदम कॉस्ट पे लगा दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। जाएगा तो कॉस्ट पे निकलेगा, नहीं तो अगर आपके फेवर में वो चलेगा तो फ्लो में मिल जाएगा फिर 20 पॉइंट, ठीक है। ठीक। तो डॉट टू डॉट देखिए सर, एक अपना जो है एक छोटा सा स्कैल्पिंग, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं मिला, 15 से 20 पॉइंट मिला होगा। लाइव मार्केट में भी बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये रेड ग्रीन की साइकोलॉजी जब साथ में रहते हैं तो फिर अब देखिए सर, डॉट टू डॉट अपने वीवेब से ही, ये वीवेब के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है और यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ये फिर जाएगा वैल्यू एरिया हाई तक, ठीक है। देखिए सर, ये वीवेब के आसपास रिजेक्शन लेगा, ये जाएगा यहाँ आपके पीओसी क्या है, ये एज ए मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया थोड़ी देर तो फिर निकल जाएगा वो फिर वैल्यू एरिया हाई के पास। तो पीओसी मतलब सर, जी सर, पीओसी के बाद बोले अभी वो क्या है? ये पीओसी के बाद फिर ऊपर में ये वैल्यू एरिया हाई है सर, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ऊपर में, अच्छा, मतलब ये अपना मार्केट में सर एक वैल्यू एरिया बन गया। मतलब आप देखोगे ये वैल्यू एरिया क्या होता है,
पूरे दिन का 75% मार्केट इस एरिया में ट्रेवल करता है। ये टाइम के हिसाब से इसको प्लॉट किया जाता है सर। ये जो एरिया बनता है, आप देखेंगे जो ये शेडेड एरिया बना है आपका, तो 75% आपका मार्केट इसी एरिया में ट्रेवल करता है। और जब भी इसके बाहर है, उसका मतलब वो इम्बैलेंस मोड में है। तो जब भी इम्बैलेंस से बैलेंस में वो घुसने की कोशिश करे, यहीं आपको पोजीशन बना लेनी है। ये सुबह वाला एक ट्रेड हम लोगों से मिस हो गया, उस समय लाइव नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सर, हम करेंगे। आपको में वीवैप नीचे है और मेरे में वीवैप ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी प्राइस जो है वीवैप के नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे लगाया है सर आपने वीवैप? सर निफ्टी 50 में वो धन के जो ट्रेडिंग धन के जो चार्ट मिलते हैं वहां पे। उसमें कुछ आपने सेटिंग डाली होगी ना सर। ये क्लोज पे करिए, सोर्स को क्लोज कर दीजिए सर। सोर्स क्या है आपका? चेक कर लेते हैं। सोर्स में अलग अलग होता है सर, जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो उसको क्लोज पे डाल दीजिए। नहीं सर, मेरे में वीवैप लगाया तो है पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो वॉल्यूम नहीं है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वो ये में है सर। वो आपको इंडेक्स में नहीं दिखाई देगा सर, ये फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, ठीक है सर। सर धन आप जो यूज कर रहे हैं तो उसमें भी चार्जेस उतना ही है क्या? ये धन मैं नहीं यूज करता हूँ, वो यूज कर रहे हैं, जहीर जी यूज करते हैं। हाँ सर, यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस मतलब देने की जरूरत नहीं पड़ता है, तुरंत चार्ट में ही कैंसिल कर देते हैं तुरंत के तुरंत। और वहाँ पे जीरोधा में ये दिक्कत है कि अगर आप स्टॉप लॉस दिए रखेंगे तो वो, अगर आप एग्जिट करना चाहेंगे तो वो एग्जिट नहीं होएगा जब तक आप स्टॉप लॉस को कैंसिल नहीं करेंगे। चार्ट में ही हो जाता। वो पूछ रहे हैं सर ब्रोकरेज कितना लगता है धन में? तो ब्रोकरेज सेम ही है, धन जीरोधा की तरह ही है, सेम। मतलब 20 रुपए बाइंग का, 20 रुपए सेलिंग का, और 20 रुपए आपके वो चार्जेस, टैक्स वगैरह। हाँ, वो 57 रुपीज कितना काटते हैं, 57 रुपीज 60 पैसा के करीब काटते हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, 95 रुपए। और वो मैंने सुबह का ट्रेड लिए थे सर, वो कॉल वाला, वहां पे भी 1377 रुपए प्रॉफिट आया था, इसलिए इसको मैंने जल्दी इतना होल्ड नहीं किया। ठीक है सर, जब प्रॉफिट में रहे तो कोशिश किया करिए, अगर वन लॉट में प्रॉफिट हो जाए तो उसको लॉस में मत कन्वर्ट करिए, उसको बुक करके घर ले जाइए। हाँ सर, इसीलिए आज थोड़ा सा वो लेट एंट्री भी हुआ था, इसी वजह से कि आज लेने के दो ट्रेड हो गए हैं, कोई नया ट्रेड मत करिएगा। वो पैसा आप अपने अकाउंट में मेंटेन करिए, फिर नेक्स्ट डे नया मैच। अब आज का 2020 ओवर हो गया, अब कल से नया मैच होगा। ठीक है? हाँ सर, यही ठीक है। कल से कितने बजे आएंगे? कल तो वो एक्सपायरी है ना उसकी। कल टाइम से आएंगे सर, आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया। नहीं, कल एक्सपायरी भी है, कोई बात नहीं, लेट भी रहेंगे कोई बात नहीं सर, देर तक चलेंगे अपन। जी सर रहेंगे तो अच्छा सर, है। वीवैप से ही अगर आप बुक नहीं करते तो ये आपका प्रॉफिट फिर धीरे धीरे क्या करता, खा जाता। तो वो पॉइंट से थोड़ा सा आपको पहले अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर पॉइंट के आसपास से भी रिवर्स हो रहा है तो वो समझ जाइए कि हाँ कि वही रिवर्सल वैल्यू है, फिर निकल जाइए। तो अभी क्या होता, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट वो आधा से ज्यादा खा गया होता। बताइए सर। जी जी, बोलिए सर। अरे कह रहे हैं कल देर में भी आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कल सर एक्सपायरी है उसकी ना, फिर निफ्टी की, तो रहेंगे देर सर तक एक अपन। आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी, हम लोगों ने 3 एक्सपायरी में बैक टेस्ट कर लिया है, कल फिर उसको करेंगे साथ में जी। उसका रियल ट्रेड में भी बैक टेस्टिंग हो चुका है। ठीक है, तो कल करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी जो लोग प्रॉफिट में है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है,
1200 उल्टे सीधे ट्रेड करके लॉस मत करिएगा। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक या 2 ट्रेड किया करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक आहे मग आता संध्याकाळी काय होतं बघतो. देखिए बेहतरीन सर, कितना बेहतरीन सेटअप है आपके पास। पहले से पता चल जाता है बाजार कहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये आ सर गया है। ये वीवेब ट्रेडिंग व्यू पे भी है सर। जी सर, ये वीवेब का जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे भी दिख रहा है। जी जी, वो ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाई देगा। आप फ्यूचर लगा लेंगे तो दिखाई देगा। तो देखिए एक छोटा सा आपका पता चल गया रिवर्सल कि वीवेब के आसपास से रिवर्सल हो रहा है। तो ये देखिए, ये वाइट कलर की जो बॉक्स हैं सर, ये ब्लू के बीच में वाइट, ये क्या है? ये पीओसी का लाइन है। ये जो पतली रेड लाइन है और ये वाइट लाइन है, ये पीओसी है। तो यहाँ से वो पीओसी तक जरूर आएगा। ये क्या पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मैग्नेट। तो यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा फिर वैल्यू एरिया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप बन जाएगा। और लाइव में इस तरह से डेली हम लोग रहेंगे, डेली कुछ न कुछ सारे लोग अर्न करेंगे। तो अभी अगर आप लोग नहीं निकलते तो लगभग कॉस्ट पे आ जाता। क्यों मयंक सर? हाँ सर, आ गए कॉस्ट पे आ गए सर। अगर नहीं निकलते तो जी, तो इस तरह सर थोड़ा सा पहले क्या है, प्रिडिक्शन आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कब निकलना हमको। प्रॉफिट को बुक करना भी जरूरी है सर। ठीक है, ये जो WTT वाले थे वो तो मिस कर दिए होंगे शायद, क्योंकि कुछ लोग WTT की वजह से नहीं लिए होंगे वो ट्रेड, EUR वाला। हाँ सर, कुछ कंफ्यूजन रही जरूर होगी। जी, क्योंकि WTT है सर, कहाँ से है वो? 651 से WTT है, मतलब 651 के नीचे नहीं आने देगा बाजार को। ये वैल्यू भी देख लिया करिए कि वैल्यू कितनी आ रही। तो ये विक्स की वजह से और IV की वजह से ये वैल्यू आज कम आ रही है। वैसे ज़्यादातर ये वैल्यू कितनी आती है? 680 के आसपास आती है। अगर आप नॉर्मल मार्केट की बात करोगे तो 700 का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ आता है? 678, 665, 70 के आसपास आता है। बट आज विक्स और IV की वजह से ये जो है 651 के आसपास दिखा रहा था। तो मतलब यहाँ पे आके आपको पुट नहीं लेना है सर 651 पे। पुट अगर आप 720 पे लेते हैं, बाजार कहाँ पे था? EUR 701 पे था, और हम लोगों ने प्लान कहाँ से बनाया था? लगभग 720, मतलब वहाँ से भी 10 पॉइंट ऊपर हम लोग थे। तो कोई वहाँ से आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो ठीक है सर, अभी ये आज एंड करते हैं। हाँ सर, हाँ हेलो आशा करता हूँ आप लोगों ने कुछ आज नया सीखा होगा। सर, सुधीर सर। बिल्कुल सर, बताइए। सर एक इंडो अमाइंस करके चार्ट आपके ये गो चार्टिंग पे लगाई है ना? कौन सा चार्ट सर? इंडो अमाइंस, INDO। और उसके साथ एक और कौन सा, देखिए सर, एग्जैक्ट आपको वीवेब के पास ये POC से फिर रिवर्सल दे रहा है। तो अगर एक छोटी स्कैल्पिंग आप करते हैं तो स्कैल्पिंग वालों के लिए बहुत बेस्ट सेटअप है ये। सही है सर। और बैंक निफ्टी करेंगे तो बैंक निफ्टी और भी अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें क्या है, वैल्यू एरिया भी काफ़ी लंबा होता है और आपका ये पॉइंट भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, ये गो चार्टिंग का सेटअप ज्यादा अच्छा है क्या बैंक निफ्टी के लिए सर? जी जी जी, बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है। मतलब इसमें सर इस तरह से अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जैसे वैल्यू एरिया हाई फिर POC, तो वैल्यू एरिया हाई पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो एक आपको यहाँ तक का टारगेट इजीली दे देगा POC का। फिर POC के बाद अगर वो निकलता है
तो अगला टारगेट आपका वीवेब, ठीक है। सर वो बैंक निफ्टी में 45,500 पे रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है, जी दोनों एक कौन सा चार्ट बोल रहे थे सर आप, पॉइंट एंड फिगर? इंडो अमाइन सर, INDO। ये चार्ट नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा, गो चार्टिंग में नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, अच्छा, इसमें दूसरा नहीं। देखिए MAITH। ये भी नहीं है सर, ये इतने देखिए स्क्रीन पे इतने ही चार्ट हैं इसमें अवेलेबल, ठीक है। सर नहीं, वो नहीं, है स्टॉक। अरे मैं स्टॉक का पूछ रहा हूँ सर, किसका सर? स्टॉक का पूछ रहा हूँ सर। नहीं, स्टॉक में भी इतने ही आपको मिलेंगे चार्ट सर, ये। नहीं नहीं, आप अच्छा नहीं तो यानी इसमें नहीं, आपने तो ये पैटर्न टाइप किया ना सर, कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं अभी अपन स्क्रीन पे। आप स्टॉक का नाम बोल रहे हैं क्या सर? पर हाँ, स्टॉक का नाम ये बोल रहा है अच्छा सर। अच्छा, तो ऐसे बताइए। हाँ, मैं मतलब 4-5 ही चीज देता है क्या? ये देखिए ना सर, MAITHAN, जी, मेथन जी, अलॉयस।